दैट वाज रियली फनी क्वेश्चन। तो हमारे नीचे पूरी बादलों की चादर जैसी रहती है, जैसे कि हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए। काफ़ी ऐसे मेरे पास मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। एक बार मैं बैंकॉक जा रहा था ड्यूटी पे फ्लाइट। काफ़ी बार सेलिब्रिटीज रहते हैं मेरे फ्लाइट में। इंडियन क्रिकेट टीम को भी उनका चार्टर्ड एयरक्राफ्ट को पायलट किया हुआ है। आपके साथ ऐसा कोई स्कैरी एक्सपीरियंस हुआ है? ऐसे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन एक खास याद रखने जैसा जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मैं सऊदी अरेबिया से बेंगलुरु आ रहा था लैंडिंग के लिए। तुझे पता है माय पापा कैन फ्लाई, कुछ भी। डोंट यू बिलीव दिस? ही आल्सो वेयर्स अ कॉस्ट्यूम। क्या? रियली? ऑफ कोर्स, ही इज अ सुपर हीरो एंड द कॉस्ट्यूम ही वेयर्स इज अ यूनिफॉर्म। Yes, you guessed it right. He is a pilot. It is so special to have him as our guest today. Welcome, Captain Mahendra Chheda. This is Occupation, where we interview passionate people from various careers on 107.8 FM, Asanjo Radio. कैप्टन, आपको कैसा लग रहा है हमारे रेडियो पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू असाजो रेडियो टीम फॉर इनवाइटिंग मी। और ये शिशुवन स्कूल का खुद का रेडियो है, जिसकी वजह से मैं इसके साथ वैसे ही इमोशनली अटैच्ड हूँ। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। पापा, आप सबको बताएंगे आप एग्जैक्टली करते क्या है? ओके, मैं जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि मैं पायलट हूँ और एयरक्राफ्ट का मैं कैप्टन होता हूँ। पैसेंजर्स को सेफली एक जगह से दूसरी उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम मेरा रहता है, और वही मैं करता हूँ, पैसेंजर्स को उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का, एयरक्राफ्ट को बेसिकली फ्लाई करने का। कैप्टन, आपके फेवरेट डेस्टिनेशंस कौन से हैं? और आप कौन से कंट्रीज में गए हो? मेरा सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है सिंगापुर। और कहाँ कहाँ मैं गया हूँ ये बहुत बड़ी लिस्ट है, स्टार्टिंग विथ दुबई, सब गल्फ कंट्रीज, दुबई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, मलेशिया, कोलंबो, लंदन, यूएसए, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका। मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कितनी कंट्रीज में गया हूँ। कैप्टन, जब भी आप हवा में उड़ते हैं आपको कैसा लगता है? आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम लोग जब फ्लाई करते हैं तो बादलों के ऊपर रहते हैं, Yes. तो हमारे नीचे पूरी बादलों की चादर जैसी रहती है, जैसे कि हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए। और जब हम लैंडिंग के लिए नीचे उतरना चालू करते हैं तो बादलों को काटते हुए हम लोग नीचे आते हैं। फिर नीचे हमको घर दिखते हैं, सब कुछ दुनिया दिखती है नीचे की, एकदम छोटे 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 लोग दिखते हैं। तो वो मैं फीलिंग ऐसे शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है, बट इतना बोलूँगा कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। लोगों को लगता है कि ये इतना अमेजिंग जॉब है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके ऊपर इतने सारे पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? यस, हमारा सबसे पहला काम ही होता है सेफ्टी का। और ये बात सच भी है कि लोगों को लगता है कि एकदम अमेजिंग जॉब है, घूमते रहते हैं ये, लेकिन जब हम वो एयरक्राफ्ट में एंटर करते हैं तब से लेके जब हम नीचे उतरते हैं तब तक हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है, सेफ्टी। लोगों को आसानी से इजीली, विदाउट पैनिक, विदाउट फियर हम लोग उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाते, तब हमको लगता है हमारा काम आज का पूरा हुआ। जब आप ट्रैवल करते हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पायलट को जाके बोले आज मैं चलाऊंगा? दैट वाज रियली फनी क्वेश्चन। मैं एज अ पैसेंजर बहुत बार ट्रैवल किया है और करता भी हूँ। और यस, कि पैसेंजर सीट और कॉकपिट सीट में बहुत फ़र्क होता है, तो हमेशा ही ऐसा लगता है कि कॉकपिट में जाके बैठूं, बट वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। एज अ पैसेंजर मुझे पीछे ही बैठना पड़ता है। कैप्टन, कोई अमेजिंग एक्सपीरियंस क्या आप शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी ऐसे मेरे पास मेमोरेबल एक्सपीरियंस हैं, जो कि मैं आपको बताऊं एक दो चीज़ें।
एक बार मैं बैंकॉक जा रहा था ड्यूटी पे फ्लाइट, तो मैं अपने साथ अपने दोनों बच्चों को और मेरी वाइफ को भी लेके गया था। सो उनको इतनी खुशी हो रही थी कि आज ये फ्लाइट का कैप्टन जो है वो मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरे फादर है, मेरा हस्बैंड है। फिर एक आध बार मैंने इंडियन क्रिकेट टीम को भी अपने साथ उनका चार्टर्ड एयरक्राफ्ट को पायलट किया हुआ है, और उनके साथ भी मेरा बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। काफ़ी बार ये सेलिब्रिटीज़ रहते हैं मेरे फ्लाइट में, उनके साथ भी मेरा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। ऐसे काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस है मेरे पास। पापा, आपको पायलट बनने के लिए किसने इंस्पायर किया? और अगर मुझे पायलट बनना है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एज सच किसी ने इंस्पायर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई भी इस फील्ड में करियर में नहीं है। मुझे ऐसे पहले से थोड़ा मन ही मन में था, और मेरी फैमिली ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, मॉरली। ये मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई बहन थे। उसके बाद अगर इसमें किसी को भी आना है फील्ड में, तो सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ उनको चलना पड़ेगा, जिसमें कि आप खाना पीना अपना, एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी चीज़ आपको स्क्रीन से, गैजेट से दूर रहना होगा। क्योंकि ये फील्ड में एज अ पायलट आपकी हेल्थ, आपकी आंखें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको अगर सच में ये फील्ड में करियर बनाना है, तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। आपको रात को जल्दी सो के जल्दी उठना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, और जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको स्क्रीन से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। ये है पायलट बनने का सबसे आसान तरीका। उसके बाद तो बाकी सब चीज़ें आपके पेरेंट्स टेक केयर करेंगे, फाइनेंशियली है, और आगे सब फ्लाइंग स्कूल सर्च करना है, ये सब कुछ वो करेंगे। बट आपको खुद को डिसिप्लिन्ड करना पड़ेगा। कैप्टन, आपको क्या लगता है फ्यूचर में रोबोट्स प्लेन चलाएंगे या एआई? एआई आज के डेट में बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, हर फील्ड में एआई आ चुका है। बट इस प्रोफेशन में एआई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं। जैसे कि वेदर, मॉनसून कंडीशंस, उसके बाद कुछ सडन फेलियर, टेक्निकल, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली यू कैन डू द थिंग्स। और टेक ऑफ लैंडिंग तो ऑटोमेटिक कभी हो ही नहीं सकते, टेक ऑफ स्पेशली कभी हो ही नहीं सकता। यस, लैंडिंग कभी कभी ऑटोमेटिक होती है, बट टेक ऑफ ऑटोमेटिक कभी होता ही नहीं है। उसके लिए ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़रूरी है। तो इस फील्ड में एआई आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना बाकी फील्ड में एआई का सपोर्ट या एआई की हेल्प हो रही है। पापा, इन दी एयर आपके साथ ऐसा कोई स्कैरी एक्सपीरियंस हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन एक खास याद रखने जैसा जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, मैं सऊदी अरेबिया से बेंगलुरु आ रहा था लैंडिंग के लिए। विंटर का समय था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लैंडिंग के टाइम में। मैंने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मेरे को लैंडिंग अबॉर्ट करके वापस ऊपर जाना, हवा में जाना पड़ा। और तीसरे अटेम्प्ट, जो मेरा आखिरी अटेम्प्ट था लीगली, उसके बाद मैं लैंड नहीं कर सकता था, मुझे दूसरे एयरफील्ड पे जाना पड़ता। मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस उसमें झोंक दिया, और तीसरी अटेम्प्ट में मैंने बेंगलोर में सेफ लैंडिंग कर ली। वो एक आज की मेरी इतने करियर में एक स्केरी एक्सपीरियंस है। पापा, आपने पायलट के ट्रेनिंग कहाँ और कब से स्टार्ट की, और अब कितने साल से प्लेन चला रहे हो? मैं 1997 में यूएसए गया था पायलट की ट्रेनिंग के लिए। आज मैं, आप ये बोल सकते हो कि मैं छोटे प्लेन 1997 से फ्लाई कर रहा हूँ, लेकिन
जेट एज अ एयरलाइन, जेट एयरवेज जो एक दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी, उसमें मैं 2007 से फ्लाई कर रहा था। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि पिछले 18 से 20 साल से मैं एयरलाइन एज अ एयरलाइन कैप्टन फ्लाई कर रहा हूँ। Captain, any advice for future pilots? As I said earlier, eat healthy, stay away from gadgets. That's the basic thing. Rest, leave everything on your parents. Parents will take care. You have to discipline yourself. Listen to your parents. That's another thing. Listen to your parents because they're going to do the best for you. कैप्टन, आपने कौन कौन से एयरलाइंस में फ्लाई किया है? I started my career with Jet Airways as a first officer, which is commonly called as a co-pilot. And then eventually I got promoted to become a captain in Jet Airways. Unfortunately, after Jet Airways shut down, now I am working with a SpiceJet as a captain on Boeing 737. आपको इस फील्ड पे आने के लिए जिन्होंने इंस्पायर किया था उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल। पहले तो मेरी फैमिली पूरी, जिसमें मेरे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर्ड हो गए। मेरे भाई बहन, बहुत बहुत थैंक यू मेरे सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियली, मॉरली। अब मेरी वाइफ दीपाली, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी मैं फ्लाइट जाता हूँ वो मुझे बोलती है बिल्कुल घर का टेंशन मत लेना, अपने काम पे ध्यान देना, और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल फ्री माइंड से जाके सेफली अपना ड्यूटी करके घर वापस आता हूँ। शिशुवन मैनेजमेंट, जिन्होंने कोरोना टाइम में मुझे बहुत हेल्प की फाइनेंशियली, स्कूल में बच्चों की फीस के लिए, उनको भी बहुत बहुत बिग बिग थैंक्स टू देम आल्सो। Such an amazing life, Captain. I hope people get inspired by your journey. Yes, one sentence I'll tell you: the best seat I am sitting on, traveling around the world and getting paid for that. But for that, as I said, you have to discipline yourself. Thank you. Thank you, Papa, for coming on 107.8 FM Asanjo Radio and inspiring so many people. Thank you, kids. एतिरो सारो एक्सपीरियंस मूंखे अॼु लॻो 107.8 FM ते अची ने, जेको शिशुवन स्कूल तरफ़ ई पहलो इनिशिएटिव रेडियो जो कहिलो आहे। एंड मुझे पहलो इंटरव्यू हो इन मथे बहुत सारो लॻो। अने इन इंटरव्यू में जानो छोकरे के असांजो रेडियो में जानो बहुत बड़े एज अ स्टूडेंट उनके सिखेला मिला। तो आई फील सो प्राउड के आई एम अ प्राउड पेरेंट ऑफ शिशुवन। थैंक यू। I am RJ Dhruv. I am RJ Vishrut. And I am RJ Grant. Keep listening to 107.8 FM Asanjo Radio. #We Kids Can Do It.